गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बंगाल दौरे के दूसरे दिन आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। 1 मिनट में ये पूरी खबर आपको दिखाते हैं। रविवार को गृह मंत्री शाह ने बीरभूम में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये भ्रांति फैलाने का प्रयास है। ममता दीदी, आपको हराने के लिए किसी को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं है। आपके सामने भी बंगाल का धरती पुत्र खड़ा रहेगा, आपके सामने ही भी बंगाल का ही आदमी लड़ेगा और आने वाला मुख्यमंत्री भी बंगाल की मिट्टी का ही मुख्यमंत्री हम बंगाल को देने जा रहे हैं। इस वार्ता में गृह मंत्री ने ऐलान किया कि बीजेपी की सरकार आने पर तो मुख्यमंत्री बंगाल की मिट्टी से होगा। भारत के सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर यह हमला केवल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर हमला नहीं है, बंगाल के अंदर लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उस पर हमला है। इस मौके पर गृह मंत्री शाह ने ये भी कहा कि बीजेपी अध्यक्ष पर हमला बंगाल की लोकतंत्र पर हमला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीरभूम जिले में हुए रोड शो में लोग भारी संख्या में शामिल हुए। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने बीरभूम में एक पत्रकार वार्ता से पहले एक रोड शो किया, जिसमें लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस रोड शो के दौरान गृह मंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान गृह मंत्री शाह ने लोगों के बीच जय श्री राम का नारा भी लगाया। साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा कि बंगाल की जनता ने कमल खिलाने का मन बना लिया है। जो ममता दीदी के प्रति गुस्सा है उसको दिखाता और मालूम पड़ता है कि बंगाल की जनता तय करके बैठी है, दीदी चुनाव के मैदान में आ जाओ, इस बार बारी कमल की है। नए कृषि कानूनों को लेकर हो रहे आंदोलन के 26वें दिन किसानों ने भूख हड़ताल करने का ऐलान किया। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने आज से भूख हड़ताल करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वो आज से सभी प्रदर्शन स्थलों पर 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू करने जा रही हैं। भूख हड़ताल रहेगी, कल से भूख हड़ताल को करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे 24 घंटे टू 24 घंटे ऐसे उसको जोड़ेंगे। जितनी भी यहाँ पे जत्थेबंदी चारों तरफ जो दिल्ली के हैं वो करेगी, एक उससे जुड़ाव पूर्ण रूप से महसूस होगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता दर्शन पाल ने कहा कि आंदोलन के समर्थन में हरियाणा के सभी टोल प्लाजा को 25, 26 और 27 दिसंबर 3 दिन फ्री करने का निर्णय लिया गया है। 25, 26, 27 का कॉल है कि 25, 26, 27 को हरियाणा के लिए कॉल है कि हरियाणा के टोल प्लाजा जो है उस दिन फ्री कर दिए जाएंगे। साथ ही सभी किसान संगठनों ने लोगों से 23 दिसंबर को किसान दिवस के मौके पर एक समय का भोजन न ग्रहण करने की अपील की है। रविवार को बीरभूम में गृह मंत्री ने जी न्यूज से खास बातचीत की और किसानों के मुद्दे पर अपनी बात रखी। 1 मिनट में आपको बताते हैं। रविवार को लोक गायक वासुदेव बाउल के घर भोजन कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री शाह ने जी न्यूज से किसानों के मुद्दे पर खास बातचीत भी की। बातचीत में गृह मंत्री ने कहा कि हाँ या ना किसी भी संवाद की भाषा नहीं होता। तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि हम खुले मन से हर सवाल को सोचने के लिए तैयार है, मगर किसी ने भी जिद नहीं करनी चाहिए। यस और नो ये भाषा नहीं होती है संवाद की भाषा है। वो हमें भी सुने, हम उनको भी सुने और जो उचित है इस पर निर्णय हो। उधर केंद्र सरकार की ओर से किसान संगठनों को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि किसान नेता दर्शन पाल ने जो ईमेल के जरिए सरकार के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है वे बहुत ही संक्षिप्त है और उसमें बातें साफ नहीं है। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने ये चिट्ठी किसान नेता दर्शन पाल सिंह को लिखी है। इस चिट्ठी में ये भी कहा गया है कि किसान सरकार द्वारा प्रस्तावित बिंदुओं पर विचार करके बातचीत की तारीख का सुझाव दें। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के आंदोलन के बीच कई संगठन ऐसे भी हैं जो लगातार इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। रविवार को मेरठ के हिंद मजदूर किसान समिति से जुड़े किसानों ने रविवार को मेरठ से गाजियाबाद तक ट्रैक्टर रैली भी निकाली।
इसके बाद इन किसानों ने दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और तीनों कृषि कानूनों के समर्थन में ज्ञापन दिया। ज्ञापन सौंपते हुए समिति के किसानों ने कहा कि यह कानून किसान को और मजबूत करेगा। जो किसान बिल आया है उसके समर्थन में हम जो भी इसका विरोध कर रहे हैं, हमारा मानना ये है कि वो देश विरोधी है, देश का माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि मंत्री जो है खुलेआम कह रहे हैं कि हम इसको लिखत देने को तैयार हैं। फिर क्या दिक्कत है? अनाज को मंडी में ले जाने के अलावा किसान कहीं भी बेच सकता है, उसका मूल्य वो स्वयं तय कर सकता है। तो आपको गलत क्या लगता है इसमें? हमें तो कोई गलत नहीं लगता इसमें। कृषि कानूनों के समर्थन के साथ ही इन किसानों ने कृषि मंत्री से किसानों के लिए ट्यूबवेल मुफ्त कराने की बात भी कही। किसान आंदोलन को विदेशी चंदे मिलने की बात को लेकर आंदोलन में शामिल संगठनों ने अपनी नाराजगी जताई है। 1 मिनट में आपको खबर दिखाते हैं। पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठनों में से एक भारतीय किसान यूनियन उग्राहन ने केंद्र सरकार द्वारा संगठन के पंजीकरण की जानकारी मांगे जाने पर नाराजगी जताई है। अध्यक्ष जोगिंदर उग्रान और उसके महासचिव सुखदेव सिंह ने कहा है कि केंद्र सभी रणनीति का उपयोग कर रहा है क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य चल रहे आंदोलन को हराना है। दरअसल विदेशों से मिलने वाले चंदे को पाने वाले किसी भी संगठन का पंजीकरण होना अनिवार्य है। किसान एकता उग्राहन के अध्यक्ष ने बताया कि उन्हें पंजाब में उनके बैंक से एक ईमेल भेजा गया है जिसमें कहा गया कि उन्हें विदेशों से प्राप्त दान के लिए अपने संगठन के पंजीकरण की जानकारी देनी होगी। उनका आरोप था कि केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को असफल करने के लिए बाधाएं पैदा कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ अधिनियम लागू कर दिया है। 1 मिनट में ये पूरी रिपोर्ट देखिए। हिमाचल में लव जिहाद के खिलाफ राज्य सरकार ने कानून पारित कर दिया है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 1 साल बाद यह अधिनियम कानून बना है। धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2019 के तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। साथ ही अलग अलग धाराओं के तहत अधिकतम 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी है। यह कानून 2006 में निरस्त किए गए कानून की जगह लाया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर अध्यादेश लाया जा चुका है, जबकि मध्य प्रदेश में भी ये सदन में पेश किया जाना बाकी है। उधर हरियाणा में भी इस कानून को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। और अब 1 मिनट में देश भर का कोरोना अपडेट क्या है वो भी जानते हैं। भारत में कोरोना के मामले अब 1 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 26,624 नए मामले सामने आए। इस दौरान कोरोना से 341 लोगों की मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 29,690 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। भारत में कोरोना के कुल 1 करोड़ 31,223 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 95,80,402 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना से कुल 1,45,477 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में अब 3,05,344 एक्टिव मामले हैं। कोरोना के प्रति देश का रिकवरी रेट 95% से भी ज्यादा हो चुका है, जबकि मृत्यु दर 2% से कम है। और अब जानते हैं क्या है देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का हाल, बस 1 मिनट में। दिल्ली में कोरोना के लगातार 2000 से भी कम मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1091 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 26 लोगों की कोरोना से जान चली गई। वहीं इस दौरान 1276 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,17,005 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 5,96,580 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि 10,148 लोगों का इलाज जारी है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 10,277 लोगों की मौत हो चुकी है।
पिछले 24 घंटों में कोरोना के 83,289 टेस्ट किए गए। दिल्ली में कोरोना रिकवरी रेट 96.68% पहुंच गया है, जबकि मृत्यु दर 1.66% है। लॉकडाउन में लोगों को घर पहुंचाने का इंतजाम करने वाले अभिनेता सोनू सूद का कुछ गांव वालों ने बड़े ही अनोखे अंदाज से धन्यवाद किया है। तेलंगाना के डब्बा ठांडा गांव के लोगों ने रविवार को अभिनेता सोनू सूद को एक अनोखा उपहार दिया। इन लोगों ने गांव में इस अभिनेता का मंदिर बना दिया है। दरअसल ये लोग कोरोना के समय हुए लॉकडाउन में सोनू सूद द्वारा गरीबों के लिए किए गए काम से काफी प्रभावित हुए थे। मंदिर जाके शिव जी को तो दर्शन कर सकता है, लेकिन मंदिर में जो हम लोग को जितना खुशी नहीं मिल सकता है, सार का स्टैचू बना के इतना खुशी मिल रहा है। इसलिए हम इस वजह से हमारा आत्मा के लिए ये करके हम जैसे मंदिर में जाएगा ऐसे हर दिन और वीक में हम इधर आएगा, पूजा पाठ करेगा, अरेंजमेंट पूरा करके हम ये करेगा। इस बीच लोगों ने वीडियो कॉलिंग की मदद से अभिनेता सोनू सूद से बात की और उन्हें उनके मंदिर बनाए जाने की जानकारी दी। अभिनेता सोनू सूद ने भी बात कर कहा कि वो इस मंदिर को देखने जरूर आएंगे। उज्जैन में पत्तल और दोने बनाने वाली एक फैक्ट्री में देर शाम भीषण आग लग गई। 1 मिनट में आपको पूरा अपडेट बताते हैं। आग का ये दृश्य मध्य प्रदेश के उज्जैन का है, जहां डोने पत्तल बनाने वाली इस फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां बुलानी पड़ी। आग बुझाने का काम रात करीब 9 बजे शुरू हुआ और आधी रात के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दमकल विभाग ने जेसीबी की मदद से कर्मचारियों को फैक्ट्री के अंदर पहुंचाया। दमकल विभाग के मुताबिक इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, मगर अनुमान लगाया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर लाखों का माल रखा हुआ था। साथ ही विभाग ने बताया है कि यह दुकान किराए पर ली गई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि भारत उनके देश पर हमला कर सकता है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको बताते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को एक बार फिर भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक किए जाने का डर सताने लगा है। इमरान खान का कहना है कि भारत सरकार अपनी खामियों को छिपाने के लिए उनके देश पर हमला कर सकती है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर इमरान ने लिखा, मैं फिर से विश्व समुदाय को चेतावनी देना चाहता हूं, क्योंकि भारत की आंतरिक समस्याएं, विशेष रूप से आर्थिक मंदी, बढ़ते किसान विरोध और कोविड-19 के दौरान गलत प्रबंधन के कारण देश में आई समस्या को छिपाने के लिए पाकिस्तान पर झूठे हमले की बात कर सकते हैं। एक और ट्वीट कर इमरान खान ने कहा कि अगर भारत ऐसा करता है तो पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा। हाल ही में इमरान खान ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद से उनकी सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। यूपी के सुल्तानपुर में एक लड़की को फोन बिजी रखने के बदले अपनी जान गंवानी पड़ गई। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस की हिरासत में खड़े इस शख्स ने सिर्फ इसीलिए अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी क्योंकि उसका फोन बिजी था। ये पूरा मामला सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के कुर्मी बिजौली गांव का है। इस शख्स ने जिस लड़की की हत्या की उससे इसकी शादी होने वाली थी। दरअसल पिछले महीने की 26 तारीख को जब ये शख्स अपनी मंगेतर से मिलने उसके घर गया था, दोनों के बीच फोन बिजी होने की बात को लेकर काफी बहस हुई थी। बात इतनी बढ़ गई कि इस लड़के ने पास रखी कड़छी से उस लड़की पर लगातार कई वार किए। इससे लड़की की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कतिपय कारणों से उस दिन घटना के दिन ये वहाँ पर मिलने गए हुए थे, लेकिन मोबाइल इंगेज रहने को लेके किसी बात को अनबन हुई इनमें और फिर उसी आवेश में जो उनके द्वारा ये हत्या कारित की गई और जो घटना में प्रयुक्त कलछुल थी वो भी बरामद की गई है। पुलिस ने मोबाइल फोन और हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.